हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, मैंने लेक्चर 4 मुझे लगता है 10 मिनट का था, ठीक है। उसमें कुछ आईपीएससी नेम हो पाए थे, कुछ नहीं हो पाए थे। आज हम उसके आगे देखेंगे, ठीक है। 3 नंबर तक हुए थे। एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए थे, ठीक है, प्रश्न दिए हुए थे। आज हम पूरे आईपीएससी नेम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, बिना देरी करते हुए हम लेक्चर 4 को शुरू करते हैं, ठीक है। ये बात जो लिखी मैं फिर से एक बार बयां कर रहा हूं, आपको 3 बार बता चुका हूं। अगर ये बात आपको ध्यान है तो आईपीएससी नेम से रिलेटेड आपको दुनिया में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। भाई आईपीएससी नेम कर लेंगे, सामान्य नाम इत्यादि आप तुरंत ही कर लेंगे, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। ये बात इन्होंने क्या दे रखे हैं कि नामकरण की आईपीएससी पद्धति में एल्किल हाइलाइट क्या होते हैं, मैं बार बार बता चुका हूं। एल्किल हाइलाइट वे हाइलाइट होते हैं जिनमें क्या होता है, एल्किल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। एल्किल ग्रुप है, उसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो इत्यादि हो सकते हैं, ठीक है। हाइड्रो को नामकरण हेलो प्रतिस्थापी, हेलो मतलब हाइड्रोजन, प्रतिस्थापी हो जाए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है, ठीक है भैया। एक हाइड्रोजन वाले बेंजीन के, जो एक हाइड्रोजन वाला बेंजीन होता है या इनसे व्युत्पन्न और सामान्य नाम जो आईपीएससी नेम होते हैं, ये एक ही होते हैं। अगर बेंजीन ले लिया जाए, हाइड्रोजन बेंजीन, अगर एक ही उस पर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसका सामान्य नाम भी आप एक ही कहेंगे, ठीक है। और उसका क्या होगा, जो आईपीएससी नेम है वो भी वही रहेगा, ठीक। दूसरी बात, अगर डाई हो जाए, मतलब डाई हाइड्रोजन बेंजीन पर जुड़े हो तो क्या होगा, अगर डाई हाइड्रोजन बेंजीन पर अगर जुड़े हुए हैं तो उनका आईपीएससी नेम और सामान्य नाम बदल जाएगा। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन बेंजीन पर जुड़ा हुआ है तो उसका सामान्य नाम आईपीएससी नाम एक ही रहेगा। इस पूरी रामायण का ये मतलब है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चौथे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में चौथा एग्जाम्पल दिया हुआ है भैया, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब देखिए, इसका इधर तर सामान्य नाम, इधर आईपीएससी नेम वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, पहली बात तो इसका हम चलिए आईपीएससी नेम दे देते हैं आसानी से, तो उसके बाद हम सामान्य नाम देंगे, ठीक है। तो इसका सामान्य नाम क्या देंगे, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपको समझना है इसका सामान्य नाम हम आखिर में देने का वाले हैं। तो देखिए, क्लोरो 1 नंबर पर तो 1 क्लोरो दे देंगे, जाहिर सी बात भैया, 1 क्लोरो। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्लोरो है वो 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो 1 क्लोरो। अब देखिए यहाँ पर, देखिए C2H6 इस जैसी, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसको इन, यहाँ पर क्या नाम, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर यौगिक लिखा हुआ मिटल गया था, ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली है। देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C और Cl है, तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरो कह देंगे। लेकिन हमने पढ़ा कि एक बॉन्ड होता है तो एल्केन होता है, दूसरा होता है तो इन होता है, सो एल्कीन होता है, इसमें इन होगा। तो मेथ एथ, तो इसका मतलब एथ, डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, तो 1 क्लोरो एथीन हो जाएगा। देखिए मेथ एथ तो एथीन हो जाएगा, 1 क्लोरो एथीन हो जाएगा, 1 क्लोरो एथीन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अगर देखिए एल्किल ग्रुप से कोई क्या है, हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो एल्किल ग्रुप डायरेक्ट sp2 संकरित है तो उसको हम वाइनलिक हाइलाइट बोलेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए CH से Cl डायरेक्ट जुड़ा है, लेकिन Cl हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है वो खुद sp2 संकरित है। ये कार्बन कैसे है, ये sp2 संकरित है, तो ये क्या है, ये हमारा वाइनलिक, क्या है, हमारा वाइनलिक क्लोराइड है, ठीक है। वाइनलिक Cl है तो क्लोराइड कह देंगे, तो ये हमारा क्या भैया, वाइनलिक क्लोराइड है, वाइनलिक, ठीक है, वाइनलिक क्लोराइड है। अब भाई क्लोराइड किस में लिखा जाता है, क्लोराइड, ठीक है। अगर हिंदी मैनेज हुआ करे तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो क्लोराइड हो गया। अब दूसरी बात, आधा ला यहाँ पर मेरे हिसाब से रहेगा, ठीक है। क्लोराइड ऐसे लिखा जाए भैया, क्लोराइड की कैसे लिखा जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्लोराइड, ठीक है।
आईयूपीएसी नेम बताते बताते, ठीक है, आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CHCl था, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन है अगर वो किसी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो कुछ sp2 संकेत होना चाहिए, तभी हम उसको वाइनलिक बोलेंगे, ठीक है। तो उसको वाइनलिक क्लोराइड इसका सामान्य नाम होगा, Cl था तो क्लोराइड, Br होता तो ब्रोमाइड, वाइनलिक ब्रोमाइड इत्यादि, ठीक है। अब पेसिनम 1 नंबर पर क्लोरो जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरो जुड़ मतलब लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर मेथ एथ डबल बॉन्ड है तो इन पढ़ेंगे तो 1 क्लोरो एथीन हो जाएगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं भाई, पांचवा एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल, चलिए यहां से हम एक ही दो लिख कर चलते हैं, एक यहां पर लिखेंगे और दो यहां पर, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे बेंजीन लिया मैंने, क्या लिया, बेंजीन, हमारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। बेंजीन लिया, अब चलिए अब इनकी संयोजकताएं पूरी है, यहां पर लेंगे Cl, यहां पर लेंगे CH3, ठीक है, यहां पर लेंगे Cl, यहां पर लेंगे CH3। अब इसका नाम देंगे, देखिए ये हमारी बुक में दिया हुआ था, मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन पर एक हाइड्रोजन तो यहां पर जोड़ दिया, ठीक है, एक CH3 मेथिल यहां पर जोड़ दिया। तो इसकी हमारा सामान्य नाम और आईयूपीएसी नेम दोनों चीज हमको लिखना है, ठीक है। तो सामान्य नाम के पहली बात आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, देखिए तो आईपीएसी नेम किसी एक को स्टार्ट करो, गिनती आपको गिननी है, कोई एल्किल चैन हो कार्बन के, तो यहां मान लीजिए एक है तो 1 क्लोरो 2 मेथिल, ठीक, चलिए इसे लिखते हैं बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, क्या हो जाएगा भाई, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारी बुक में एग्जांपल दिया हुआ, 1 नंबर पर क्लोरो है, 1 क्लोरो, 2 नंबर पर मेथिल है, 2 मेथिल है, कैसा भी है, बेंजीन है तो बेंजीन हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसका हम सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, देखिए आवाज मत करिए, देखिए इसका इसका हम सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, इसका सामान्य नाम हम लिखेंगे, अगर आपको मैं बता रहा हूं एक बढ़िया सी बात आप दिमाग में रख लीजिए, अगर ये जैसी आपको संरचना मिले तो इसको बोलते हैं हम आर्थो, क्या बोलते हैं, ऑर्थो, या ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे भैया, आर्थो बोलेंगे, ठीक है भैया, आर्थो। अब Cl है तो लिखेंगे क्लोरो, मेथिल जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, टालुइन, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आर्थो क्लोरो टालुइन हो जाएगा, क्योंकि समझना बात को, ठीक है। देखिए कैसे, तो चलिए इनकी संयोजकता देख लेते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि मतलब कार्बन की पहले एग्जाम्पल में संयोजकता नहीं पूरी पूरी है, ठीक है, तो वो देख लिया करे, अन्यथा कृपया जो मतलब जो जिसमें वो दिक्कत हुई होगी, ठीक है, तो वह कमेंट में लिख दिया करे भाई इस प्रश्न में यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। अब कमेंट कर दिया कि भाई कार्बन की संयोजकता बैलेंसी पूरी ही नहीं, अब वहां कौन सा मैंने इत्यादि एग्जाम्पल लिए, वहां पर कोई प्रिंट तो भाई दिया नहीं मेन पॉइंट पे कि यहाँ पर नहीं है, वहां पर ढूंढे भाई कहाँ पर, ठीक है। तो आपको जैसे आपको यहाँ पर कुछ दिक्कत लगी क्वेश्चन नंबर 2, तो आप कमेंट में लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 पर ये कमी है, ठीक है, तो उसको हम जान पाएंगे। अब आप ऐसे 2 डाल देंगे तो हम ढूंढ नहीं करेंगे, तो ये बात है, ठीक है। कमेंट आया था, लेकिन देखिए यहाँ पर चलिए देखिए 1 क्लोरो, क्लोरो 1 नंबर पर है, ठीक है, 2 नंबर, अगर 1 आप इसको मानते 2 नंबर मेथिल तो मेथिल बेंजीन, ये हमारा हो गया आईयूपीएसी नेम, ठीक है। फिर उसके बाद सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, अगर आपको ये संरचना मिल रही क्लोरो मेथिल साथ में है तो उनको हम आर्थो बोलते हैं, ठीक है ना, आर्थो बोलते हैं। दूसरी बात Cl जुड़ा है तो उसको हम क्लोरो बोल देंगे, अब यहाँ पर Br जुड़ा होता तो ब्रोमो बोल देते, ठीक है, आर्थो क्लोरो। फिर इसके बाद इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, टालुइन, मेटल जुड़ा हुआ है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं तीसरा एग्जांपल यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं। चलिए तीसरा एग्जांपल हमारी बुक में दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2Br CH2Br, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है,
अब देखिए क्या दिया हुआ है, CH2 ऐसे ही दिया हुआ है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। देखिए ये जो मैं एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ सारे, ये आपके एनसीईआरटी बुक के ही ले रहा हूँ, क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं 12th क्लास में, 10th इत्यादि जो भी क्लास है, वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, मैं किसी भी बुक की 9th 10th इत्यादि बात कर रहा हूँ, 11th 12th, तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। तो मैं इसीलिए क्या कर रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा मिला भैया, इन्होंने दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। अब ठीक है, पहली बात तो इसका सामान्य नाम बहुत ही सरल, आपको मैं याद दिला देता हूं। मैंने आपको पढ़ाया है दूसरे लेक्चर में, मैंने कहा था कि जो कार्बन, देखिए जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 संकेत होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, एलिल एलिलिक बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिलिक बोलते हैं, एलिलिक हाइलाइट बोलते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए, जो ये कार्बन है वो हाइड्रोजन से जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो खुद डबल बॉन्ड होना चाहिए। और यहाँ पर क्या था कि जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है, जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 संकेत होना चाहिए, तो उसको वाइनलिक बोलते हैं। लेकिन एलिलिक में क्या था, एलिलिक में ये था कि जो हाइड्रोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 संकेत होना चाहिए। एलिलिक एक के बाद एलिलिक, एक के बाद एलिलिक मतलब एक के बाद एक। ठीक है, वाइनलिक मतलब वही उसी स्थान पर। ठीक है, इतनी बात आप लोग कंफर्म होगी। तो इसका सामान्य नाम तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, क्या होगा, देखिए इस इन जैसी संरचना को बोलते हैं एलिल। क्या बोलेंगे, एलिल। Br है तो ब्रोमाइड कर देंगे, एलिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये भाई इसका है एलिल ब्रोमाइड। अब इसका लिखेंगे आईपीएसी नेम, तो बहुत ही सरल है, तो क्या लिख देंगे, 3 ब्रोमो प्रोपीन। देखिए कैसे, अगर आपको संरचना में बनाकर दिखाऊंगा तो 3 नंबर पर जाएगा। ठीक है, तो 3 ब्रोमो, अब देखिए मेथ एथ प्रोप है, डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, एन इन तो प्रोपीन, तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद संरचना बना लेते हैं। संरचना अगर इसके हम बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगी, देखिए यहाँ पर तो CH, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड CH। ठीक है, फिर इधर C, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, फिर इधर Br आ जाएगा। ठीक है, या बीच में भी Br यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये 3 नंबर पर Br आ जाएगा, तो 3 ब्रोमो प्रोपीन हो जाएगा। गिनती गिन लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसका एलिल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, एलिल ब्रोमाइड, आर्थोक्लोरो, आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी नेम क्लेचर में तो आप तुरंत ही कमेंट करें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे के कुछ क्वेश्चन हमको करा दें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आप इसकी प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। अब 4th नंबर से देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि उससे मेरी हर अपलोड की हुई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। अब हम देखते हैं कितने नंबर तक लिया था, 4th नंबर तक। अब देखते हैं 5th नंबर, 4th नंबर अब लेना है। ठीक है, अब लेंगे 4th नंबर। देखिए यहाँ पर बेंजीन लेंगे, बेंजीन मुझे लगता है छोटी ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिया, CH2Cl जोड़ दिया। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, CH2Cl जोड़ दिया। अब पहली बात तो इसका हम सामान्य नाम आईपीएसी नेम लिखेंगे। पहले देख लीजिए इसकी संयोजकता पूरी, देखिए 1 2 3 4 इसकी पूरी है, 1 2 3 1 2 3 एक जुड़ जाएगा 4। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं। पहली बात सामान्य नाम, फिर उसके बाद देखते हैं आईपीएसी नेम। पहले हम आईपीएसी नेम देखते हैं। तो इन जैसी संरचना, एक चीज आप याद कर लीजिए कि अगर डायरेक्ट CH2Cl जुड़ा है बेंजीन से, ठीक है, बेंजीन से CH2Cl जुड़ा है, तो इसका आईपीएसी नेम हम क्या देंगे, क्लोरोफेनिल। क्या देंगे, देखिए यहाँ पर क्लोरो
क्लोरोफेनिल, ठीक है, क्लोरोफेनिल, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफेनिल, फिर उसके बाद मेथेन, CH4 मेथेन, क्लोरोफेनिल मेथेन, ठीक है, क्लोरोफेनिल मेथेन बोलेंगे। अब देखिए यहां पर क्या देखेंगे, अगर ऐसे कुछ यहां पर 4 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, रुकिए, बना ही दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, देखिए अगर ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन, बेंजीन में अगर आपको ये जैसी सन यहाँ पर Cl नहीं Br होता, ठीक, इत्यादि कुछ हो, अगर आपको आईपीएसी नेम लिखने को आ जाए तो उसको फेनिल लिखेंगे। Cl है तो क्लोरोफेनिल मेथेन, ठीक है, Br है तो ब्रोमोफेनिल मेथेन, इत्यादि हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि उस पर एक ही ग्रुप हाइड्रोजन के साथ, एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ बेंजीन पर जुड़ा हो तो उसको हम फेनिल देंगे, ठीक है। इन्होंने अजीब अजीब नाम, अभी आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक, तो एकदम अजीब अजीब ही नाम दे दिए हैं, तो इनकी कोई सुविधा है नहीं, ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसे ही लिखते हैं, आपको देखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अब इसका क्या देंगे हम, सामान्य नाम क्या देंगे, सामान्य नाम देंगे। मैंने आपको एक पहली चीज एक चीज बताया था, क्या बताया था, देखिए पहले मैंने आपको एक चीज बताया था, मैं आपका रिवाइज करा रहा हूं। जैसे ये कोई बेंजीन है, बेंजीन है भैया, ठीक है, बेंजीन है, ठीक है, ये कोई बेंजीन है। अगर यहाँ पर कार्बन और 2 हाइड्रोजन अगर ऊपर X जुड़ा है, देखिए अगर ऊपर X जुड़ा है तो इसको हम बेंजिलिक हाइलाइट बोलते थे। क्या बोले थे भैया, बेंजिलिक हाइलाइट, ठीक, बेंजिलिक हाइलाइट बोले थे। या फिर यहाँ पर जुड़ा हो एल्किल ग्रुप और उसमें जाकर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको बेंजिलिक हाइलाइट हम बोलते थे, ठीक है। देखिए अगर कोई बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कोई एल्किल ग्रुप है, उस पर हाइड्रोजन जुड़ा, मान लो, ठीक है, जुड़ा ही रहता भाई। चलिए बेंजीन बना, इसके ऊपर देखिए कार्बन एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है। देखिए बेंजीन है, यहाँ पर CH2 है, ठीक है, उसके ऊपर Cl जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजिलिक क्लोराइड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सामान्य नाम, ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको, बेंजिलिक हाइलाइट ये पूरा मैंने पढ़ाया है। तो इसको क्या देंगे, बेंजिल, क्या देंगे इसको, बेंजिल, बेंजिल, Cl को क्या देंगे, क्लोराइड, ठीक है। देखिए पहली बात, अगर ऐसी कुछ संरचना मिले, ठीक है, ऐसी कुछ संरचना मिले उसको क्लोरोफेनिल मेथेन पढ़ते हैं, क्लोरोफेनिल मेथेन पढ़ते हैं। अगर इसका सामान्य नाम देखा जाए, सामान्य नाम, तो सामान्य नाम भैया बेंजील है तो बेंजील क्लोराइड, क्योंकि बेंजीन पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर हाइड्रोजन, ठीक ना, इसीलिए इसको बेंजील क्लोराइड बोलते हैं। उसका अगर इस तरह की संरचना कोई आ जाए, मतलब बेंजीन हो, उसके ऊपर एल्किल ग्रुप हो, उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन हो, तो उसको हम फेनिल, उसका आईपीएसी नेम में फेनिल लिखेंगे हम। ये बात आपको अच्छी से जानने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। अब लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल के पहले हम कुछ जानेंगे जो हमारे बुक में मात्र क्या हुआ है, हमारे बुक में थोड़ा सा ही दिया हो, उसके बारे में व्याख्यान ही नहीं किया हुआ है, 2 अक्षर, लेकिन वो 2 अक्षर से आईपीएसी नेम निर्भर है, ठीक है। थोड़ी केमिस्ट्री की गहराई में हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहीं पर बता दे सोच रहे हैं या फिर अलग। चलिए इसको मिटा दें, ठीक है, आई होप कि आपने इतना नोट कर लिए होंगे। इसको मिटा दें, फिर उसके बाद हम वो 2 शब्दों पर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही गहराई में जाएंगे केमिस्ट्री के। वो 2 शब्द मैंने देखा, एनसीईआरटी देखा है, उसमें क्या हुआ भाई, 2-4 अक्षर लिखे बस हटा ही दिए हैं, ठीक है, व्याख्यान ही नहीं किया भाई, व्याख्यान करते कठिन शब्दों में करते, लेकिन मैं आपको वो पूरा ही यहाँ पर बताऊंगा सिस्टमेटिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब हम उन 2 शब्दों के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए एक होता है जेमिनल, यहां से बात समझना, पूर्णतया आपका माइंड बोर्ड पर होना चाहिए यहां से, ठीक है। चलो एक होता है जेमिनल। जेमिनल क्या होता है भैया, एक होता है जेमिनल, जेमिनल, एक होता है विशनल, एक होता है जेमिनल, एक होता है विशनल, ठीक है। देखिए
जेमिनल और विशनल क्या होता है, इसे हमें अच्छे से जानना ही पड़ेगा। देखिए जेमिनल विशनल क्या होता है। देखिए जेमिनल, जेमिनल को बोलते हैं हम जैम डाई हाइलाइट। जेमिनल को क्या बोलते हैं भैया, जेमिनल को हम बोलते हैं जैम डाई हाइलाइट। आपको अजीब अजीब नाम देखने को मिलेंगे अब यहां से, जैम डाई हाइलाइट, ठीक। जेमिनल को क्या बोलते हैं, जैम डाई हाइलाइट। और विशनल को क्या बोलते हैं, देखिए ये है हमारा जेमिनल, ठीक है। अब विशनल को क्या बोलते हैं, विशनल को बोलते हैं विश डाई हाइलाइट। क्या बोलते हैं, विश, वो विश मत समझ लेना, विश डाई हाइलाइट, ठीक है। जेमिनल को क्या बोलते हैं, जैम डाई हाइलाइट, और विशनल को जैम डाई हाइलाइट बोलते हैं। इतना बात हम लोगों ने जाना, ठीक है। जेमिनल को जैम डाई हाइलाइट, ये दो शब्द दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, मतलब कार्बन की श्रृंखला से देखेंगे भाई, कहां पर हाइड्रोजन जोड़े तो उसको जेमिनल पढ़ेंगे, कहां पर हाइड्रोजन जोड़े उसको विशनल पढ़ेंगे, इत्यादि, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर लेते हैं भाई कार्बन का। कार्बन का मैंने स्ट्रक्चर लिया, ठीक है। यहां पर एक्स जोड़ दिया, ठीक है। यहां पर क्या किया, यहां पर भी एक्स जोड़ दिया। अब देखिए ध्यान से समझना यहां पर। चलिए यहां पर ले रहे हैं दूसरा एग्जांपल, यहां पर कार्बन, ठीक है, इत्यादि ऐसे। अब देखिए मैं बहुत ही अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूं, जैम डाई हाइलाइट आप कब कहेंगे, देखिए जब जो है कार्बन, यहां पर देखिए कार्बन के पास पास हाइड्रोजन जुड़े हुए उनको हम विश डाई हाइलाइट बोलते हैं, ठीक। विशनल का मतलब ये हुआ, जेमिनल का मतलब हुआ ऊपर नीचे, ठीक है, साथ में जुड़े हों ऊपर नीचे, तो उसको जैम जेमिनल बोलते हैं। पहले इसका नाम हम लिख देते हैं, इनको बोलते हैं एथिलीडीन। क्या बोलते हैं, एथिलीडीन बोलते हैं। देखिए बहुत ही गहराई में जा रहे हैं, इसको बोलते हैं एथिलीडीन और इसको बोलते हैं एथिलीन, एथिलीन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एथिलीडीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। अब देखिए जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूं मैं, अभी आपको क्लियर कर ही दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, जैसे सी लिया, ठीक है, हाइड्रोजन, चलिए Cl Cl, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल लिया कि कार्बन कार्बन, चलिए यहां पर लिया I, यहां पर I, ठीक। देखिए यहां पर अब इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे एथिलीडीन। क्या नाम देंगे, एथिलीडीन, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे भैया, एथिलीडीन नाम देंगे। इसको क्या नाम देंगे, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन, एथिलीन डाई, एथिलीन डाई, दो है ना, डाई आयो, देखिए यहां पर क्लोरो है तो एथिलीन, ठीक है, एथिलीडीन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एथिलीन डाई आइडो, ठीक है। अब यहां पर समझिए, देखिए यहां पर मैं क्या समझाना चाहता हूं, जेमिनल और विशनल में अंतर। आप क्या होंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपको दो दो हाइड्रोजन दिए हुए हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत लोग सब गलती कर जाते हैं, मतलब आईपीएससी नेम लिखते समय किसी को लीन कर देंगे, डीन कर देंगे, क्योंकि वो जेमिनल विशनल के बारे में इतना जानते नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, बहुत सारे नामों में इनसे हमें गलती हो जाती है करने के लिए, इसलिए इनको हमें दिमाग में फीड ही कर लेना है। अगर तुम एक बात, अगर जेमिनल है, अगर हाइड्रोजन ऊपर नीचे या नीचे ऊपर जुड़ा है तो उसको जेमिनल। अगर ये याद रख लीजिए कि अगर हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है, ठीक, जो हाइड्रोजन है वो अगर कार्बन, दोनों कार्बन के पास पास में जुड़े हुए हैं तो उसको विशनल बोलते हैं। वो विशनल है तो उसको एथिलीन, ठीक है, उसको एक नाम एथिलीन दिया गया है, ठीक है, एथिलीन नाम दिया गया है, ठीक। अगर जो कार्बन है उनके पास 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 हाइड्रोजन है तो ऊपर नीचे या उधर उधर है तो उसको एथिलीडीन, या उनको क्या बोलते हैं, जेम डाइहाइलाइड, इनको क्या बोलते हैं, विश डाइहाइलाइड। बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ था, नाम ही दे दिए, ठीक है, बकाया कुछ नहीं, ये मैं अपने आप से आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल, अगर ऐसे Cl है तो एथिलीडीन, ठीक है,
और इधर है तो देखिए मेथ एथ, तो एथिलीन डाई आइडो। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा जिमिनल और विशनल के बारे में। अभी इस तरह के हम नाम लेंगे जिसमें एथिलीन लिखेंगे, मेथिलीडीन लिखेंगे। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि जहां पर मैं मेथिलीन या मेथिलीडीन इत्यादि में लिखूंगा वहां पर आप तुरंत समझ जाए। अगर मैं ये ना बताता तो फिर आपको माना आप समझ लेते, आपको दिक्कत होती, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको ये सब बताया हूँ। ठीक है, चलिए अब लेते हैं आगे नाम। आपको ये समझ में आ गए होंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चलते हैं नेमक्लेचर पर। ठीक है, मैंने बताया अगर पास पास हाइड्रोजन हो तो उससे से एथिलीडीन है। ठीक है, उसको विशनल बोलते हैं, और ऊपर नीचे आर्बरल हो तो उसको हम जेमिनल बोलते हैं। चलिए अब लेते हैं कुछ नाम। ठीक है, 5 नंबर से लेना है नाम। चलिए अब लेते हैं 5 नंबर से नाम। 5 नंबर से नाम CH2Cl3, CH2Cl3। अब देखिए बात वही आ गई, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर किसमें बनेगा। देखिए अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, मैं वही बात आपको समझा रहा हूं, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा। देखिए CH2 है, CH2, ठीक है, इधर कहीं लगा दे CH2। अब देखिए Cl3 है तो Cl3 है, ठीक है, तो यहाँ पर Cl3 जोड़ देंगे। ठीक है, Cl3 हम जोड़ देंगे, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2। अब देखें 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको हम डीन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर भाई पास पास तो हाइड्रोजन है नहीं। ठीक है, पास पास तो है नहीं, ऊपर नीचे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस इन जैसी संरचना को मेथिलीडीन जेमिनल में अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी मैंने आपको तुरंत जस्ट इसी एग्जाम्पल के पहले मैंने आपको बताया भाई इसमें पास पास तो हाइड्रोजन है नहीं, ये तो ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, पास पास तो हाइड्रोजन है नहीं, ऊपर नीचे है तो इनको हम मेथिलीडीन बोलते हैं। ठीक है, इत्यादि हम लोग जानते हैं। जेमिनल का है तो मेथिलीडीन ही बोलेंगे। मेथिलीडीन कार्बन की संख्या के अनुसार मेथिलीडीन एथिलीडीन जो है वो हम बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कार्बन गिनते हैं, पहले इसका लिखेंगे सामान्य नाम। ठीक है, तो सामान्य नाम क्या होगा, देखिए मेथ एथ, ठीक है, एथ मेथ, तो मेथिलीडीन क्या लिखेंगे भैया, मेथिलीडीन क्लोराइड। क्या लिखेंगे, मेथिलीडीन क्लोराइड, मेथिलीडीन। Cl है, Cl3 है, क्लोराइड, क्लोराइड लिखेंगे। अब देखिए इसका आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे, आईपीएसी नेम लिखेंगे ट्राई। 3 है तो ट्राई, ठीक है, 2 है तो ड्राई। ठीक है, तो ट्राई, ट्राई। Cl है तो क्लोरो, क्योंकि हाइड्रोजन पहले लिखा जाता भैया, ट्राई क्लोरो। इसको क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आईपीएसी नेम तो हमारे हम लोगों के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन दिक्कत तो हमें सामान्य नाम में ही आती है। मिथिलीडीन अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, ठीक है, हाइड्रोजन जोड़े थे जेमिनल में। ठीक है, वही बात मिथिलीडीन इसको बोलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात भैया ऊपर नीचे आसपास जुड़े हुए हैं तो हम उनको डीन बोलेंगे, मिथिलीडीन बोलेंगे, कार्बन की गिनती के अनुसार बोलेंगे। ठीक है, क्लोराइड बोलेंगे। अगर पास पास होते तो उसको हम एथिलीन लगा देते। अभी आएगा उस तरह का एग्जाम्पल, ये जेमिनल का एग्जाम्पल था। अब 6 नंबर पर देखते हैं। 6 नंबर पर देखें भैया, CH क्या दिया हुआ है, CHCl3, CHCl3। अब ये सूत्र तो सभी लोग जानते होंगे मेरे हिसाब से, जो 10th में है, मतलब 10th में पढ़कर, 10th में बहुत ही था, 11th में बहुत ही, 12th में बहुत, 10th में पूछ भी लेता। ठीक है, ये सूत्र तो मुझे लगता है इसका सामान्य नाम सब कोई बता देगा। क्या है, इसको हम बोलते हैं, जैसी संरचना को बोलते हैं सामान्य नाम क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म क्या होता है, अच्छा आपने क्लोरोफार्म, इसको क्या बोलते हैं क्लोरोफार्म, अभी इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफार्म क्या होता है, चलिए बताइए। देखिए जो क्लोरोफार्म क्या होता था कि हम बात करते थे, क्लोरोफार्म में क्या हुआ,
देखिए क्लोरोफार्म पर पहले क्या हुआ हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ हुआ क्या, ठीक है। तो क्लोरोफार्म क्या है, पहले क्या हुआ था, पहले कोई अगर कोई चोर हुआ, ठीक, इत्यादि ठीक हुए तो इंसान जाया करता था भैया, तुरंत ऐसे कर देते थे, सबको लूट कर ले जाते थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो क्लोरोफार्म है इस्तेमाल में आता था, लेकिन जिस लोगों में जानकारी बढ़ी, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, 10 लोगों ने जाना कि ये भैया बहुत नुकसानदायक है, क्लोरोफार्म बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। अब ठीक है, तो इसका क्या हुआ, अब इसको काम में नहीं लेते हैं। एक चीज और, ये जो क्लोरोफार्म भी है ये बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छा विलायक है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा, आपको अगर विलायक में आए सबसे अच्छा विलायक क्या है तो आप क्लोरोफार्म लिख देते हैं। ये थी क्लोरोफार्म के बारे में आप लोगों की जानकारी। तो इसका सूत्र हमें तो याद ही है बचपन से, CH Cl3 क्लोरोफार्म। अब इसका हम आईपीएससी नेम लिखेंगे, ठीक है। तो आईपीएससी नेम क्या लिखेंगे, देखिए आईपीएससी नेम लिखेंगे तो इसका आईपीएससी नेम होता है, क्या होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन। तीन तीन है तो ट्राई, ट्राई, देखिए ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरो मेथेन, ठीक है। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम CH Cl3 क्लोरोफार्म था, CH2Cl3 मेथिलीडीन था। अब थोड़े अच्छे अच्छे लेक्चर आएंगे, अब लेते हैं 7वें नंबर पर, ठीक है। अगर आप रेगुलर क्लास में बने हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। 7वें नंबर, ये मैं लेक्चर वाइज करा रहा हूँ, कभी वन शॉट, जब हमारे सारे लेक्चर इसके खत्म होंगे तो मैं एक वन शॉट भी लगाऊंगा, उस वन शॉट में सारी चीजें 1.5 या 2 घंटे में समाप्त करेंगे, ठीक है। पहले हम लेक्चर वाइज पढ़ लेते हैं इसका। 7वें नंबर पर एग्जाम्पल लेते हैं, CH Br3, CH Br3, CH Br3, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर CH था, Cl3 था, यहाँ CH Br3 है तो ब्रोमोफार्म बोलेंगे। अच्छा, आइकोर आइडोफॉर्म बोलेंगे, इत्यादि ये सब बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, Br3 है तो ब्रोमो, ब्रोमो फार्म, क्या बोलेंगे, ब्रोमो फार्म बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसका आईपीएससी नेम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ट्राइक्लोरो था, यहाँ पर ट्राई ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, ठीक है, ट्राई ब्रोमो। उसके बाद लिखेंगे मेथेन, ट्राई ब्रोमो मेथेन, ठीक है। अब देखिए इतनी बात आप लोगों के समय, ट्राई ब्रोमो 3 था तो ट्राई ब्रोमो मेथेन, असामान्य नाम ब्रोमोफार्म है। अब 7वां नंबर हो गया, अब 8वां नंबर लेते हैं, ठीक है। 8वां नंबर लेते हैं भैया, 8वां नंबर फिर लेंगे CCl4, ठीक है, 8वां नंबर, ठीक है, अरे 8वां नंबर, ठीक है, CCl4। इसका सामान्य नाम आप लोग जानते हो कि 10th से आप लोगों ने पढ़ा, तो सामान्य नाम बहुत ही हलवा तरीके से आप जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए पहले सामान्य नाम ही लिखते क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है। तो सामान्य नाम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा भैया सामान्य नाम, कार्बन टेट्रा, Cl है तो क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे, ठीक है। आईपीएससी नेम टेट्राक्लोरोमेथेन, क्या लिखेंगे, टेट्रा, 4 है तो टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, क्योंकि 4 है तो टेट्रा, Cl है तो क्लोरो, मेथेन मेथेन, सब इसी फॉर्मेट के आते जा रहे हैं, ठीक है। अब लेते हैं आखिरी एग्जाम्पल, फिर इसके बाद हमारा पूरा नाम क्लेचर खत्म, ठीक है। जितने बुक में दिए हुए मैंने आपको सारे ही करा दिए, एक भी नहीं छोड़े हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो मैंने जितने बताए हैं इसी के अंदर आएगा, ये आप लिख कर धर लीजिए, क्योंकि मैंने पूरे एनसीईआरटी के बता ही दिए, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसका मतलब इसी से आएंगे, ठीक है। तो 7वां नंबर। अब देखिए 9वां नंबर, 8वां हो गया, आखिरी 9वां नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, अब यहां पर F दे रखा है, ठीक है। अब देखिए CH3 CH2 CH2F, ठीक है, F क्या है, फ्लोराइड हाइड्रोजन जोड़ दिया इन्होंने। तो अब इसका सामान्य नाम क्या देंगे,
सामान्य नाम क्या देंगे, तो गिनेंगे मेथ एथ प्रोप। संरचना कैसी है, नॉर्मल है तो एन लगा देंगे, क्या नॉर्मल है एन लगा देंगे, तो एन प्रोपिल फ्लोराइड, फ्लूराइड, ये क्या भी है, एन प्रोपिल फ्लोराइड। क्या भी भाई देखिए इसमें इल जोड़ देते हैं सामान्य, मैं से आपसे बताया था वहां पर ब्यूट मिलता था तो ब्यूटिल कर देते थे इल सामान्य में, वही बात है, ठीक है। ब्यूटिल तो हमको कंफ्यूज होना नहीं भी है, नॉर्मल समझता है, तो एन मेथ प्रोपिल एफ का फ्लोराइड लिख देंगे। आईपीएससी नेम क्या लिखेंगे, ठीक है, वन फ्लोरो एक नंबर फ्लोरो है, मेथ प्रोप, वन फ्लोरो प्रोपेन, वन फ्लोरो प्रोपेन, वन फ्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। देखिए वन नंबर फ्लोरो, वन फ्लोरो हो गया, मेथ प्रोप, प्रोप एक बॉन्ड एन, ठीक, वन प्रोपेन। आज की ये सारी कक्षा में समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, सारे ही एग्जाम्पल ले लिए, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ा, हर एक फॉर्मेट के आपके एग्जाम्पल लिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आई होप हमने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। मैंने सारे ही फॉर्मेट के एग्जाम्पल ले लिए। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो मेरे हिसाब से आपको बोर्ड एग्जाम में जितने फॉर्मेट के बताए हैं इससे अलग फॉर्मेट के बना ही नहीं सकते क्वेश्चन, इन्हीं के अंदर आना है, ठीक है। आपको मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही करा रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। आई होप कि आपको इस पूरी क्लास में बहुत ही आनंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।